पिछले 2-4 दिनों से हमारे को मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कौन कौन से वेव पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या इसके काउंट्स रहने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आने वाले पैटर्न को भी हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरीके से हमारे को यहाँ पे एग्जीक्यूशन करनी है। और ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमारे को इस वीक में करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके कारण आप अपनी क्वांटिटी को कम से कम रखें। तो काउंटर ट्रेंड में काम करने का प्रोसेस ही यही होता है। तो फिलहाल अभी बात करेंगे यहाँ पे आगे क्या क्या पैटर्न बढ़ रहे हैं। और आगे चलने से पहले गाइस आपको याद दिला दूँ, 10 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी हिडन चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे आपकी मार्किंग की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आपको यील्ड वेव नहीं आता तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आपकी डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो होपफुली अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक, नंबर, मेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर के मेरे से बात कर सकते। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर हमारी ये फर्स्ट वेव है, देन ये सेकंड वेव है, अगेन स्मॉलर डिग्री की 1 2 3 4 5 थर्ड वेव हो जाती है, ये फोर्थ वेव, देन ये फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव होने के बाद हमारे को ये ए वेव देखने को मिल रही है। ए वेव के बाद अब ये जो भी बाउंस आएगा वो एक बी वेव का बाउंस होने वाला है, कुछ ना कुछ तकरीबन यहाँ तक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर से लेकर के आएंगे, यहाँ तक लगा देंगे और यहाँ तक देखने की कोशिश करेंगे कि 50 से 61.8% के बीच में यहाँ तक हमारे को एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। और बी वेव होने के बाद हमारे को फिर सी वेव के लिए एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से ए देन बी, देन इसके बाद हमारे को यहाँ पे सी वेव के लिए नीचे की तरफ आता हुआ मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको कहा हुआ था कि मार्केट हमारी करेक्शन में रहने वाली है, जिसके अंदर ए वेव मिल चुकी है। अब ए वेव हमारी यहाँ खत्म हो चुकी है, या और थोड़ी नीचे मिलेगी, बस ए वेव हमारे जैसे कंप्लीट होगी बी वेव के लिए मिलेगी। अगर आप बी वेव के लिए काम करो तो आपको पता है बी वेव में हमारे को या तो जिगजैग बनेगा यहाँ पे ए वेव में, या हमारा यहाँ पे फ्लैट बनेगा, या हमारा यहाँ पे बी वेव के लिए ट्रायंगल बन सकता है। तो दोनों तीनों पॉसिबिलिटी में आप यहाँ पे जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो बी लेवल तकरीबन यही कहीं आ रहा है। बट अगर इन केस अगर बनता है हमारा ट्रायंगल, तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बनेगा, जिस कारण में बी वेव जो है ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो बी वेव होने के बाद हमारे को एक सी वेव के लिए नीचे जाता हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लैट है, ये जिगजैग है, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, देन ये थर्ड वेव है, देन ये फोर्थ वेव है, और ये फिफ्थ वेव में नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक जिगजैग पैटर्न बना रहा है। तो हार्डली पॉसिबल है कि हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल भी मिल सकता है, या 61.8% के आसपास तक भी हमारा बी की फॉर्मेशन आ सकती है, मतलब यहाँ पे बाउंस हमारे को देखने को मिल सकता है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा वहाँ पर बहुत बड़ी तेजी में आने का बेनिफिट नहीं है, आपको एक काउंटर मूव के अकॉर्डिंगली काम करना है। और बी वेव अगर जाएगी तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो 3 सबऑर्डिनेट में जाती है, जिसके अंदर ये भी अगर हम देखने की कोशिश करें कि वो 3 सबऑर्डिनेट में जा रही तो क्या पैटर्न बनाएगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पर ए बी सी के फॉर्म में ये हमारी ए वेव, बी वेव और देन यहाँ पे सी वेव। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक डब्ल्यू वेव हमारे यहाँ बन चुकी है, जिसके बाद हमारे यहाँ पे एक्स वेव भी ऑलरेडी यहाँ बन चुकी है, और ये वाई वेव के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। तो वाई वेव के लिए जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे, आप जब भी वाई वेव हमारी कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पर आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे को डाउन साइड में एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये जो आएगा ये हमारा बी वेव के लिए ही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये करेक्टिव में ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी 5 सबऑर्डिनेट इम्पल्स वेव नहीं है, सिर्फ हमारे को यहाँ पे 3 सबऑर्डिनेट में ही मार्केट ऊपर गई है, जो कि ABC के फॉर्म में ही ऊपर गई है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आपको बी वेव के लिए काम करना है। बी वेव के बाद हमारे को सी वेव के लिए नीचे आता हुआ मिलेगा। कोशिश करूँगा जब हमारी बी वेव खत्म हो जाएगी तो आपको बताने की, ताकि हम सी वेव के लिए भी काम कर सकें। तो बात कर रहे थे गाइस बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि यही बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको एनालिसिस के टाइम पे सीखनी होती है, समझनी होती है, क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं आपकी जो लेवलिंग है, वो मार्किंग जो है वो अधूरी है। ठीक है, तो ये हमारी ऑलरेडी हमने बात की हुई है इसकी। तो 1 देन 2 अगेन 1 2 3 4 5 3 देन 4 देन 5, राइट। तो इस पर हमारे को यहाँ पे ए वेव देखने को मिली है, ये बी वेव देखने को मिली है, ये सी वेव हमारा ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है। तो हमारा ये हायर डिग्री का यहाँ पे हमारा डब्ल्यू वेव हो जाती है, अगेन हमारी यहाँ पे एक्स वेव हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी। अगेन हमारे को एक वाई वेव के लिए डाउन साइड का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हमारा ए वेव भी बन चुकी है, बी वेव भी मिल चुकी है, और सी वेव के लिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे आने की पोजीशन को देख रहे हैं। होपफुली अब ये जब भी पॉजिटिव होगा तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक अच्छे खासे इम्पल्स पैटर्न की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ से 3 सबऑर्डिनेट ऊपर जाता तो इस मीन्स कि अभी यहाँ पर हमारा ये वाई करने के बाद एक हमारा यहाँ पे एक्स और बनेगा, देन अगेन हमारे को एक
जेड वेव के लिए भी नीचे की तरफ आ सकता है। मे बी वो बी वेव के लिए ऊपर जा रहा हो और ये एक्स वेव के लिए ऊपर जा रहा हो, वो आएगा सी वेव के लिए और ये आएगा अपने जेड वेव के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे जेड वेव खत्म हो जाएगी तो मे बी हमारे यहाँ पे करेक्शन खत्म हो जाएगी, देन अगेन हमारे को एक अपसाइड का भी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको हेल्प करे। फिलहाल अभी आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्स वेव के लिए आप ट्रेड कर सकते हो और निफ्टी के अंदर बी वेव के लिए भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बट इसके अलावा कुछ चेंजिंग होंगी आपके साथ जुड़ूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।